हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में हम लोग आदर्शवाद, यथार्थवाद को पढ़ चुके हैं। आज जो हम सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं वह है खेल का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल का सिद्धांत, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। खेल का सिद्धांत, खेल का सिद्धांत। खेल के सिद्धांत को समझने से पहले एक बात तो हम लोग समझ लिए जाए, तब जो है खेल के सिद्धांत को समझने में हमें ज़्यादा मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चूंकि एक नवीन विषय था और अपने अध्ययन क्षेत्र को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो यह विषय था वह काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा था और वही विषय अपने महत्व को बना पाया जो अपनी अध्ययन पद्धति और सिद्धांतों को निर्माण कर पाया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय तो बना लिया, लेकिन इन विषयों को जांच परखने के लिए जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को बनाने में थोड़ी सी यह विषय अभी पीछे रहा। तो सिद्धांतों के निर्माण में इस विषय के लिए बहुत बड़ी समस्या रही। इन्हीं समस्याओं को ढूंढने के लिए, समाधान करने के लिए अन्य विषयों से कुछ मदद लिया। जैसे हम लोग खेल का सिद्धांत जो पढ़ने जा रहे हैं, यह खेल का सिद्धांत वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय का सिद्धांत नहीं है। यह गणित के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस सिद्धांत को अपनाया जाता था और वहाँ इसकी उपयोगिता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका उपयोग करके ऐसे सिद्धांतों को निर्माण किया जानने का प्रयास किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विषय के रूप में, एक स्वायत्त विषय के रूप में स्थापित कर सके और खड़ा कर सके और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक विषय के रूप में महत्व दिला सके। तो ये खेल का सिद्धांत वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सिद्धांत निर्माण की समस्या थी, उसी सिद्धांतों के निर्माण को लेकर यह खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आया। तो खेल सिद्धांत का पहला महत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सिद्धांत बनाने थे उन्हीं सिद्धांतों को बनाने में खेल सिद्धांत एक कारगर है। अब हम लोग ये समझेंगे कि खेल सिद्धांत है क्या और कैसे खेल सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के में सिद्धांतों का निर्माण करता है। ठीक है, खेल का सिद्धांत। खेल आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी खेल जो खेला जाता है तो उसमें या तो दो खिलाड़ी होंगे या खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन वो प्रतिस्पर्धी वाले होंगे, दो विरोधी गुट वाले होंगे और आपस में वो खेल करके जीतने का प्रयास करते हैं। और इस खेल में तमाम तरह के वो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए तमाम तरह के दांवपेच भी इस्तेमाल करते हैं। ये दांवपेच खेल के नियमों के अनुरूप ही होते हैं, हो सकता है कि विपरीत हो, लेकिन खेल में का जो अंतिम निर्णय होता है उस निर्णय पे लगभग सभी लोगों की सहमति होती है, चाहे वह पराजित टीम हो या वह विजेता टीम हो या जो दर्शक हो। सभी लोग उस खेल के निर्णय को स्वभावतः और अच्छे परिणाम के कारण उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इसी खेल सिद्धांत के इस नियमों को, इसकी परिणाम को स्वतः सब कोई स्वीकार कर लेता है। तो इसकी इस महत्व को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया। खेल सिद्धांत कहाँ से आया, पहले इसको देख लिया जाए। जो खेल सिद्धांत है ये वास्तव में गणित में इसका प्रयोग किया गया। जो गणित विषय है इसमें प्रयोग किया गया और अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग किया गया। अर्थशास्त्र विषय में खेल सिद्धांत का प्रयोग किया गया। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसमें गणित से नहीं लिया गया। खेल के सिद्धांत को अर्थशास्त्र विषय में जिस खेल सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाता था उन्हीं खेल सिद्धांतों को अर्थशास्त्र से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय में लिया गया। अब ये जो अर्थशास्त्र में लिया, अर्थशास्त्र से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में लिया गया, तो कौन कौन से ऐसे विचारक रहे हैं जो खेल सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में प्रयोग करना चाहें, उनको देखते हैं। क्योंकि विचारकों का नाम अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में पूछेगा। तो सबसे पहले जो इसके समर्थक विचारक हैं इनको जान लिया जाए। समर्थक विचारक,
समर्थक विचारक मार्टिन सुविक कार्ल डायच, आर्गेस्टर्न, मार्टन कैप्लान, ली वर्न्स, ये ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विश्लेषण करने के लिए खेल के जो सिद्धांत हैं, खेल के जो नियम हैं, खेल के जो तौर तरीके हैं, उनको इन्होंने उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिद्धांत बनाने की क्या किया, कोशिश किया। तो मार्टिन सुविक, कार्ल डायच, आर्गेस्टर्न, मार्टन कैप्लान और ली वर्न्स, ये महत्वपूर्ण जो है इसके समर्थक विचारक हैं। अब हम लोग को ये जान लिया जाए जो खेल के सिद्धांत हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ किस तरीके से मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में। क्योंकि इन विचारकों ने खेल के सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में इसका उपयोग किया है। जो खेल के सिद्धांत होते हैं, जो खेल होता है, खेल एक विश्लेषण का ऐसा तरीका होता है जिसमें यह बात तय किया जाता है कि किन परिस्थितियों में कौन से दांव लगाया जाए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता अर्जित हो जाएगी। यह बात ध्यान देने योग्य है कि खेल में इस बात का पूरा ध्यान दिया जाता है कि किस परिस्थिति में कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। यही तथ्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में भी लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है उसके जितने भी राज्य हैं, हर राज्य दूसरे राज्य के साथ एक खेल की तरह ही प्रतिस्पर्धा करते हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जिस परिस्थितियों में वो ऐसे चाल चलते हैं जिस चाल चलने के कारण एक राज्य को अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करने में ज़्यादा मदद मिल सके। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए परिस्थितियों को जानकारी रखते हैं, उन परिस्थितियों में कैसी नीति बनानी चाहिए, कैसे नियम बनाने चाहिए जो खेल के नियमों के तरह ही काम करता है। तो ये जो खेल के नियम हैं, खेल के ये जो सिद्धांत हैं, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू होते हैं। इस नियम को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लागू तो किया जाता है, लेकिन कुछ समानताएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र और खेल के सिद्धांत में पूरी तरीके से लागू होता है। इस समानताओं को भी देख लिया जो प्रश्न पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। खेल के सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समानताएं, क्या समानताएं? सबसे पहली समानता यह होती है संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, संघर्ष की स्थिति दोनों बनी रहती है, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। दूसरा, प्रत्येक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है।
और जो तीसरी समानता है, प्रत्येक दूसरे की चाल को समझकर अपनी नीति, अपनी चाल चलता है। ये जो तीन बातें हैं ये खेल में भी लागू होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य के साथ ऐसा लागू करता है। अब इसको देख लिया जाए, संघर्ष की स्थिति बनी रहती है क्योंकि खेल में दो प्रतिस्पर्धी, दो विरोधी खिलाड़ी होते हैं और उन दोनों में ये होड़ लगी रहती है कि उनको क्या करना है, जीतना है। तो संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। ठीक यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ बनी रहती है, जिसको मॉर्गनथाउ ने शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में स्पष्ट भी किया है। दूसरा, प्रत्येक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है। एक राज्य दूसरे राज्य से अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए हमेशा विजय होने की आशा रखता है। ठीक इसी तरीके से खिलाड़ियों में भी यही है। तीसरी जो बातें हैं कि प्रत्येक खिलाड़ी अपने जीत को सुनिश्चित करने के लिए उसकी चाल को समझता है और उसकी चालों को काट करके अपनी एक ऐसी चाल चलता है, ऐसी कूटनीतिक कुशलता पूर्वक चाल चलता है जिस चाल से उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ क्या हो सके, अर्जित हो जाए। ठीक यही कंडीशन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यवहार करता है। तो ये समानताएं ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों में सिद्धांतों को निर्माण करने में, या इस खेल के सिद्धांत के आधार पे जो सिद्धांत बनेंगे, इन सिद्धांतों के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध है, उसको समझने में ज़्यादा मदद और सहायता मिलेगी। ये रहा हम लोगों की जो है समानताएं। अब ये देखना है कि कितने प्रकार के खेल होते हैं। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में जो खेल पढ़ रहे हैं वो पूछता है कि किस प्रकार की ये खेल है। तो ये खेल है गेम ऑफ स्ट्रेटजी। गेम ऑफ स्ट्रेटजी, युक्ति संगत खेल, जिस खेल में रणनीति बना के रणनीति के आधार पे खेल को जीतने और हराने का और जीतने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। यही युक्ति जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रत्येक राज्य करता है। अब इस खेल की युक्ति में तीन प्रकार के खेल होते हैं जो आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस युक्ति संगत खेल के जो प्रकार हैं वह कुल तीन प्रकार हैं। के प्रकार में पहला प्रकार है जीरो सम गेम। जीरो सम गेम यह इस प्रकार का खेल है जिसमें दो प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी होते हैं और एक के हार पे दूसरे की जीत निश्चित होती है। एक को नुकसान करके दूसरे को लाभ पहुंचाया जाता है। एक का लाभ होगा और दूसरे को हानि होगी। यह ऐसा खेल है जिसमें निश्चित तौर से एक दूसरे को पराजित, दूसरे को नुकसान करके लाभ अर्जित किया जा सकता है। तो इस स्थिति में जीरो सम गेम के में युद्ध आता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में दो विवादों को निर्णय करने के लिए जब युद्ध का सहारा लिया जाता है तो उसमें निश्चित तौर से एक को पराजित करके दूसरे को विजेता होता है। तो एक हारता है, दूसरा जीतता है। हारने वाले को नुकसान सहना पड़ता है और जीतने वालों को लाभ होता है। तो जीरो सम गेम जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। जीरो सम गेम के आधार पर भारत और पाकिस्तान के संबंधों को विश्लेषण किया जा सकता है।
जैसे भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है, कहीं ना कहीं यह संबंध ऐसी प्रतिस्पर्धा जो युद्ध के माध्यम से ही निश्चित हो पाएगा, और कई युद्ध इसमें हो भी चुके हैं। जो विवाद है वह हमेशा पाकिस्तान भारत को नुकसान करके अपने को फायदा में चाहता है, और भारत भी पाकिस्तान को नुकसान करके अपने फायदा में चाहता है। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध को हम लोग जीरो सम गेम के स्तर पे देख सकते हैं। ऐसे रिश्ते जिसमें ऐसी घोर प्रतिस्पर्धा हो जो युद्ध के सहारे से ही निर्णय लिया जा सकता है, इसमें इसको ये कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक का लाभ होगा तो दूसरे की हानि होगी, और युद्ध ही एक ऐसी स्थिति है जो इस तरह की वातावरण को बना सकता है। दूसरा जो है, जो खेल का दूसरा नियम है, दूसरा प्रकार है कांस्टेंट सम गेम। कांस्टेंट सम गेम, इसमें एक को लाभ तो होता है लेकिन दूसरे का कोई नुकसान किए बिना पहले को लाभ होता है। कांस्टेंट सम गेम में क्या होता है, एक को लाभ होगा, एक को लाभ होगा, लेकिन दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरे का कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें समझौता का सहारा लिया जाता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो समझौता के माध्यम से निर्णय किए जाते हैं, तो किसी दूसरे को समझौता में क्या होता है, समझौता में बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए समाधान भी हो जाता है, और इसमें किसी न किसी को लाभ जरूर होता है, लेकिन दूसरे के नुकसान के बल पे नहीं, जैसे जीरो सम गेम में हुआ। तो कांस्टेंट सम गेम में ये होता है कि यह बाजार प्रणाली पे आधारित होता है, बाजार प्रणाली या समझौता पे, बाजार प्रणाली पर आधारित होता है या समझौते पर आधारित होता है। तो ये संबंध ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट सम गेम में समझौते के सहारा लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालन किया जाता है। भारत पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, कांस्टेंट सम गेम के श्रेणी में नहीं आएगा, ये जीरो सम गेम में आएगा। जो तीसरा प्रकार है वह है नॉन जीरो सम गेम। इसमें प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों रहेगा, और इसमें दोनों पक्षों को लाभ होगा, दोनों पक्षों को लाभ होगा। नॉन जीरो सम गेम में एक ऐसा तरीका होगा जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा तो करेगा, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट भी करेगा। एक दूसरे के सहयोग और सपोर्ट करने से दोनों पक्षों को लाभ होगा। इसमें किसी भी पक्ष की कोई नुकसान नहीं होती है, बल्कि दोनों पक्ष क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। इन्हीं तीनों प्रकार के जो गेम हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी खेले जाते हैं, और इन्हीं तीनों गेमों के आधार पे एक राज्य का संबंध दूसरे राज्यों के संबंध के साथ विश्लेषण करके एक उचित सिद्धांत बना के उनके संबंधों को समझा जा सकता है। जैसे अभी हमने बताया कि जो भारत और पाकिस्तान का संबंध है, ये जीरो सम गेम के सिद्धांत पे आसानी से इसको समझा जा सकता है। ठीक इसी तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध, भारत और चीन के संबंध, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इन सारे देशों या अमेरिका का किसी अन्य देशों के साथ संबंध, या भारत के महाशक्तियों के साथ संबंध, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, विकासशील देशों के साथ संबंध, ये सारे संबंधों का विश्लेषण जो है इन्हीं तीन गेमों के आधार पर आसानी तरीके से क्या किया सकता है, समझा जा सकता है। प्रश्न आपको कैसे बनाएगा कि इन तीनों में से पूछेगा कि किस गेम में सहयोग की भावना है, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें
किसमें जो युद्ध की संभावना है तो वो बताना, किसमें कौन सी जो गेम है जो बाजार प्रणाली पे आधारित है, जो समझौता पे चलता है। इसी तरीके के प्रश्न बना के आपसे पूछेगा और ज़्यादातर प्रश्न जो है गेम थ्योरी के बारे में यही पूछे। गेम थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या करता है, तथ्य देता है, समस्या समाधान करता है या सिद्धांत बनाता है। तो हमने पहले ही बता दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ सबसे बड़ी समस्या सिद्धांतों के निर्माण को लेकर है और इन सिद्धांतों के निर्माण की खोज में इन्होंने अर्थशास्त्र से गेम सिद्धांत को अपनाया और इसको अपना के अपने विषय में सिद्धांतों को निर्माण करने का प्रयास किया। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है और छोटे टॉपिक होने के साथ साथ प्रश्न इससे बनाए जाते हैं। और अगला जो हम लोगों का सिद्धांत होगा वह होगा गेम थ्योरी के बाद, खेल सिद्धांत के बाद जो है शायद शक्ति संतुलन या कोई है, अभी ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और पहला यूनिट जो है कल आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग दूसरी यूनिट पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी कि चारों यूनिट समाप्त कर दिया जाए और 200 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव जो नेट और जेआरएफ और पीजीटी लेवल के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से विगत 15 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दे दिया जाए, ताकि परीक्षा के समय आप अपने प्रश्नों को सही तरीके से करने में समर्थ हों और आपको यह विषय काफ़ी कठिनाई जैसा महसूस न हो। यह हमारा आपके लिए प्रयास है। धन्यवाद।